ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस प्रकार का निकाय, किस प्रकार का निकाय है, तो यानी कैसा निकाय है, तो हमने पढ़ा संवैधानिक निकाय। कैसा निकाय, संवैधानिक निकाय है। ठीक है। यानी हम क्या करते हैं, यानी आज हम राष्ट्रीय, ठीक है, अनुसूची, ठीक है, जाति आयोग पढ़ते हैं। राष्ट्रीय, ये अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338, 338 में जो दिया गया ये वाला पढ़ते हैं। हमने वित्तीय आयोग खत्म कर लिया है। ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 पढ़ते हैं। कौन सा, 338। ठीक है, उसको ही हम पढ़ेंगे, उसके बारे में ये बताया गया। ठीक है। यानी 16, कौन से 16 में है, किसमें, 16 भाग में है। मूल संविधान में अनुसूचित, यानी मूल संविधान में 338 के अंतर्गत किस प्रकार के विशेष अधिकार की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे। किसमें, 338 में, मूल संविधान में। लेकिन फिर क्या हो गया, इनको अलग कर दिया गया, वो हमने अभी पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है। यानी भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत एक राष्ट्रीय आयोग, एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, यानी 338 के तहत। कौन सा अनुच्छेद है, 338। इसके बाद, यानी संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है, यानी किसमें कहा गया है कि इनके सदस्यों की क्या होगी, नियुक्ति होगी, यानी किसमें कहा गया है, तो हमने कहा 338 के 2 में कहा गया है। किसमें, 338 के 2 में कहा गया है। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन ठीक है, अध्यक्ष होता है। ठीक है, कौन करता है, अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, जो क्या था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था, जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति, उसको क्या कर दिया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को एक दूसरे से क्या कर दिया, अलग कर दिया गया। 89वें संविधान संशोधन 2003, 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको अलग कर दिया गया। इसके बाद 89वां संविधान संशोधन 2003 कब से प्रभाव में आया, 2004 से प्रभाव में आया। प्रथम अनुसूचित जाति, प्रथम और जनजाति आयोग का गठन, यानी प्रथम अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है, आयोग का गठन कब हुआ, यानी कब हुआ, जब पंचायत बनी तभी हुआ। ठीक है, अप्रैल में बनी पंचायत, 24 अप्रैल को, लेकिन ये क्या हुआ, उससे पहले ही हो गया थोड़ा सा। ठीक है, 12 मार्च 1992 को, कब, 12 मार्च 1992, ठीक है, 12 मार्च, यानी वो 93 में हुआ। कब हुआ, 93, 24 मार्च 1993 लागू, तो यानी अधिनियम तो 92 में ही पारित हुआ था ना, तो अधिनियम जब पारित हुआ उससे पहले ही। ठीक है, प्रथम अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन कब हुआ, 12 मार्च 1992। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती, किसके द्वारा, तो हम कहेंगे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती। भैया किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। किसकी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति, जनजाति नहीं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्त सेवा शर्तों व पदावधि किसके द्वारा निर्धारित, राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को क्रमशः किस प्रकार के मंत्री का दर्जा मिलता है, कैसे मंत्री, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री के, ठीक है, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री के, ठीक है, मंत्री के समान क्या मिलता है, दर्जा मिलता है। किस प्रकार के मंत्री का दर्जा दिया जाता है, किनको, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के क्या, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को केंद्रीय, यानी इनको क्या, केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा अध्यक्ष साहब को, और इनको राज्य मंत्री, कौन, राज्य मंत्री बना दिया जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। इसके बाद क्या बताया गया है, आयोग के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष व अन्य सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। आयोग के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष व अन्य सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः
पद धारण करने के से 3 वर्ष तक होता है। सामान्यतः कितना होता है? 3 वर्ष तक होता है। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सदस्य अधिकतम कितने कार्यकाल के लिए, यानी अधिकतम कितने कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं? तो हम कहेंगे अधिकतम 2 कार्यकाल। 1 कार्यकाल कर लिया, फिर 2 कार्यकाल से ज़्यादा नहीं भैया, ठीक है। 2 बार चुन गए बस, 1-2 ही बार रहोगे, 2 से ज़्यादा नहीं। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं? यानी संविधान का सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जाति की सुरक्षा एवं विकास के संबंध में विषयों का क्या अन्वेषण करना। यानी क्या करेगा? संविधान का सरकार के किसी भी आदेश, यानी संविधान की कोई सरकार के कोई आदेश है उसके अधीन क्या करेगा? अनुसूचित जाति की सुरक्षा करेगा, उनको क्या करेगा? सुरक्षा करेगा एवं विकास के संबंध में विषयों का, ठीक है, अन्वेषण यानी उनकी निगरानी रखेगा। कहीं उनके साथ ऐसा कोई काम तो नहीं हो रहा है, हनन हो रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे अनुसूचित जाति के को उनके अधिकारों से वंचित करने वाले संदर्भों में विनिर्देशित शिकायतों की जांच करना। यानी क्या करेगा? अनुसूचित जाति है, जाति को यानी अनुसूचित जाति को उनके अधिकारों से वंचित करने वाले संदर्भ में विनिर्देशित शिकायतों की जांच करेगा, ठीक है। यानी जो भी शिकायतें होंगी उनकी जांच करेगा। ऐसे ही सुरक्षा एवं विकास कार्यों के बारे में, सुरक्षा और विकास कार्यों के बारे में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को यानी क्या करेगा? रिपोर्ट देगा। प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को क्या करेगा? रिपोर्ट देगा। सुरक्षा, कल्याण एवं सामाजिक, ठीक है, आर्थिक विकास यानी सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक आर्थिक विकास हेतु उपायों के बारे में क्या करेगा? सिफारिश करेगा। क्या करेगा? सिफारिश करेगा। सुरक्षा के बारे में, उनका कल्याण हो रहा है, सामाजिक आर्थिक विकास हो रहा है, हेतु उपायों के बारे में क्या करेगा? सिफारिश करेगा। इसके बाद ऐसे अन्य कार्य अनुसूचित जाति के कल्याण के संदर्भ में, यानी ऐसे अन्य कार्य जो कैसे हैं? अनुसूचित जाति के कल्याण के संदर्भ में हैं का निर्वहन करना जो राष्ट्रपति निर्देशित करेंगे। यानी ऐसे भी कार्य करेगा जो अनुसूचित जाति के क्या है? कल्याण में हैं, जिनका निर्वहन किसने? राष्ट्रपति ने उसको निर्देश दिया है। वो भी काम कौन करेगा? अनुसूचित जाति आयोग ही करेगा। और क्या बताया गया है इसमें? और ये बताया गया है संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राज्य विशेष के संदर्भ में, यानी राज्य विशेष के संदर्भ में किसी जाति को, यानी किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने की शक्ति किसके पास है? यानी अनुसूचित जाति घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो हम कहेंगे राष्ट्रपति के पास है भैया। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। यानी किसी को अनुसूचित जाति घोषित कौन करेगा? राज्य विशेष के संदर्भ में, यानी राज्य विशेष के संदर्भ में अनुसूचित जाति कौन घोषित करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे। और किसके? 341 के तहत करेंगे। इसके बाद किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए स्थानों का क्या है? आरक्षण का प्रावधान है। अनुसूचित जाति के लिए क्या होगा? आरक्षण का प्रावधान 330 के तहत है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति के लिए विधानसभाओं में क्या किया गया है? स्थानों का आरक्षण किया गया। 330 और ये 332 में, किसमें? 332 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना अध्यक्ष कौन होंगे? श्री विजय, ठीक है, शापला, यानी विजय शापला। और कौन उपाध्यक्ष? अरुण, ठीक है, हल्लड। और सदस्य कौन होंगे? अंजू बाला या शुभा, ठीक है, सुभाषा रामनाथ, ठीक है, भारती ये होंगी। इसके बाद क्या बताया गया है? इसके बाद ये बताया गया है, यानी 65वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? यानी 65वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में क्या किया गया? संशोधन किया गया। यानी 338 में किया गया 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 का संबंध है। यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के
लिए विशेष अधिकारों के स्थान पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग के गठन, यानी इसमें क्या किया गया था, राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अनुसूचित जाति व जनजाति राष्ट्रीय आयोग, यानी इसको क्या कर दिया गया। ठीक है, अनुसूचित जाति व जनजाति के विशेष अधिकार के स्थान पर, ठीक है, के स्थान पर विशेष अधिकारी के स्थान पर अनुसूचित जाति व जनजाति राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है। कौन सा, 65वां। इसके बाद आयोग को अपने कार्यों के अतिरिक्त अन्य शक्तियां कौन कौन सी दी गई हैं। आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं जो निम्नलिखित हैं। आयोग को क्या, दीवानी न्यायालय की शक्ति प्राप्त हैं, यानी किसी विषय की जांच पड़ताल के समय आयोग किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, सम्मन जारी कर सकता है। किसी की जांच चल रही है तो जांच पड़ताल के दौरान क्या कर सकता है आयोग, सम्मन जारी कर सकता है। यानी दीवानी न्यायालय की इसको शक्ति दी गई है, किसको, आयोग को, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को, और जांच कर सकता है। और आयोग किसी भी न्यायालय कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति को मांग सकता है। यानी लोक अभिलेख है, यानी कोई ऐसा अभिलेख है जो लोक से संबंधित है, या उसकी कोई प्रति, ठीक है, उसकी कॉपी भी मांग सकता है किसी न्यायालय से या कोई कार्यालय से। कौन, आयोग। और शपथ पत्रों पर, ठीक है, साक्ष्य ग्रहण करता है। यानी शपथ पत्रों पर क्या, साक्ष्य सबूत किस पे लेता है, शपथ पत्रों पे लेता है। गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए, ठीक है, समन जारी कर सकता है। गवाहों के लिए या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए, क्या ये दस्तावेज सही है। और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य मामला, राष्ट्रपति और जो अन्य मामला बताएंगे उनकी भी देख रेख कौन करेगा, यही करेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है, तो हम कहेंगे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है भैया। और आयोग की रिपोर्ट को, यानी जो आयोग है उसकी रिपोर्ट को राष्ट्रपति किसके समक्ष रखवाता है, यानी किसके समक्ष, यानी राष्ट्रपति किसके समक्ष, राष्ट्रपति तो संसद के दोनों सदनों के समक्ष ही रखेंगे ना जाके। ठीक है, यानी किसके समक्ष, ठीक है, दोनों सदनों के समक्ष। ऐसे ही वित्तीय आयोग की अपनी रिपोर्ट किसको, राष्ट्रपति को, फिर राष्ट्रपति एक सदन के समक्ष रखते थे वही रिपोर्ट। ऐसे ही है इसमें भी सेम तरीका। आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को, यानी जो आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को राज्यों के राज्यपाल के लिए, यानी राज्यों के राज्यपाल के लिए ठीक है, यानी आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को राज्य के राज्यपाल के पास किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, यानी कौन भेजेगा, यानी राष्ट्रपति भेजेंगे। वही तो है मीडियन, वही तो जोड़ रहे हैं केंद्र को और राज्य को, ठीक है, राज्यपाल से। तो यानी वो किसको भेजेंगे, राज्यपाल को भेजेंगे। ऐसे ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के समक्ष, ठीक है, किसके द्वारा रखवाया जाता है, यानी राज्य विधानमंडल के समक्ष कौन रखेगा। जैसे वहाँ पे कौन रखते थे, राष्ट्रपति रखते थे, तो यहाँ पे कौन रखेंगे, राज्यपाल रखेंगे। ऐसे ही किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अन्य पिछड़ा आयोग के कार्यों से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया गया। यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं के कार्यों से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया गया। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018, 102वां संविधान अधिनियम है, संशोधन अधिनियम है 2018 इसके द्वारा। इसके बाद ये बताया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है आंग्ल भारतीय समुदाय के, यानी जो आंग्ल भारतीय समुदाय के संवैधानिक संरक्षण, यानी संवैधानिक संरक्षण व अन्य विधिक संरक्षण के संबंध में जांच करके रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा। ठीक है, यानी जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है वो आंग्ल भारतीय समुदाय के संवैधानिक संरक्षण व अन्य विधिक संरक्षण, यानी क्या करेगा, उनका संरक्षण करेगा। और अन्य जो विधिक संरक्षण है उनकी जांच किसके समक्ष रखेगा, राष्ट्रपति के समक्ष रखेगा। ऐसे ही क्या है, अनुसूचित जाति
व जनजाति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन बना। यानी जाति और जनजाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था, उस वो क्या हो गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति, जाति व जनजाति हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति हो गया कब, 92 में। कब हो गया, 92 में हो गया। ठीक है, यानी 92 में ही तो हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रामधर को क्या बनाया, प्रथम अध्यक्ष बना दिया गया। दूसरे कौन, अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग का गठन कब हुआ। यानी जो दूसरा अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग था उसका गठन कब हुआ, 5 अक्टूबर 1995 को हुआ। 95 में दूसरे अनुसूचित जाति का अध्यक्ष कौन बना, तो हनुमंत। ठीक है, हनुमंतपा कौन, हनुमंतपा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था कि प्रथम महिला किससे नियुक्त किया गया, यानी सुरेखा लामतुरे, यानी सुरेशका लामतुरे, श्रीमती सुलेखा, यानी सुरेखा है, सुरेखा। इसके बाद क्या बताया गया, इसके बाद ये बताया गया है कि संविधान के अनुसूचित जाति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, जाति का, तो यानी 341 में है। किस में है, 341 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है कि राष्ट्रपति किसी राज्यपाल के, यानी राष्ट्रपति किसी राज्यपाल के, ठीक है, यानी राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद उस राज्य की किसी जाति को अनुसूचित जाति क्या कर सकता है, जाति घोषित कर सकता है। किसमें कहा गया, 341 में कहा गया है। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उस किससे परामर्श करेंगे, राज्यपाल से परामर्श करेंगे। और राज्यपाल किससे, मंत्रिपरिषद से, ठीक है, मुख्यमंत्री से करेंगे। और उसके बाद परामर्श कहाँ, राष्ट्रपति को देंगे और वो क्या कर देंगे, उसको अनुसूचित जाति घोषित कर देंगे। उसके बाद 2017 में बताया गया है, क्या बताया गया है, जो 2017 है, 2017 में संसदीय अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति की सूची में कुल कितनी जातियां बताई गई हैं, 2017 के अनुसार 1200, यानी 1261 बताई गई हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति है, यानी 2011 की अगर हम जनगणना के अनुसार देखें तो भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रति अनुसूचित जाति हैं, कैसी हैं, अनुसूचित जाति हैं, तो हम कहें 16.6% क्या है, अनुसूचित जाति है। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या सर्वाधिक है, यानी उत्तर प्रदेश में। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, मूल संविधान के तहत अनुच्छेद 338 के तहत क्या हुआ, अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु विशेष, ठीक है, अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था। यानी क्या था, विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान था, किसके लिए, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए। लेकिन 1978 में संकल्प पत्र के माध्यम से बहुसदस्यीय होने लगे, क्या होने लगे, यानी विशेष अधिकार था, ठीक है, नियुक्त करने का, यानी सदस्य यहाँ पे क्या होने लगे, फिर बहुसदस्यीय आयोग गठित होने लगा और गैर विधिक हो गया। कैसा हो गया, गैर विधिक, 1978 में। इसके बाद क्या हुआ, 1987 में सरकार द्वारा आयुक्त के कार्यों में संशोधन व कार्यों का नाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया। यानी क्या कर दिया गया, आयोग का नाम क्या कर दिया गया, संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग कर दिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था, उसको क्या कर दिया गया, कब, 1987 में अनुसूचित जाति व जनजाति कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, 1990 में 65वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु एक वैधानिक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। यानी एक क्या, विधि बनाकर, यानी वैधानिक, ठीक है, यानी वैधानिक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 65वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति, यानी अनुसूचित जाति व जनजाति
हेतु क्या किया, एक वैधानिक राष्ट्रीय आयोग का गठन कर दिया गया। क्या किया गया, 12 मार्च 1992 में किया गया, जो प्रभाव में आया। 2003 में 89वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था, यानी 338 में, वह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किसमें कर दिया, 338 के ए में। और दो, ठीक है, आयोग गठित कर दिए गए, यानी एक तो क्या कर दिया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, एक राष्ट्रीय अनुसूचित, ठीक है, जनजाति आयोग कर दिया। ठीक है, तो ये इसका प्रावधान था। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति आयोग हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे।